जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैत्र का महीना अब समाप्त होने वाला है और अब वैशाख का महीना शुरू होने वाला है। वैशाख महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में बहुत ही प्रमुख प्रमुख तिथियां आती हैं। तो इस महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे वरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को करने से समस्त प्रकार के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ यदि कोई दुखी विवाहित स्त्री इस एकादशी को करती है तो एकादशी माता उसे सौभाग्य प्रदान करती है। इसीलिए वरुथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य ग्रहण के समय पे कुरुक्षेत्र में सोना दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी इहलोक और परलोक दोनों ही सुखमय बनाने वाली एकादशी है। वरुथनी एकादशी के महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि घोड़े के दान से श्रेष्ठ दान हाथी का दान श्रेष्ठ होता है और हाथी के दान से श्रेष्ठ भूमि का दान होता है और भूमि के दान से श्रेष्ठ तिल का दान होता है और तिल दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान होता है और स्वर्ण दान से श्रेष्ठ अन्न का दान श्रेष्ठ माना जाता है। इस संसार में अन्न दान का सबसे उत्तम माना जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि अन्न से पितृ भी तृप्त होते हैं, देवता भी तृप्त होते हैं और मनुष्य भी तृप्त होते हैं। इसीलिए अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये जो दोनों श्रेष्ठ दान हैं, कन्यादान और अन्नदान, इन दोनों को दानों को करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से, भगवान श्री हरिनारायण का पूजन अर्चन करने से, रात्रि जागरण करने से प्राप्त होता है। जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दसवीं तिथि के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो दसवीं तिथि में हमें कुछ वस्तुओं का त्याग करने का नियम बताया गया है। जैसे दसवीं के दिन हमें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन मसूर का दाल नहीं खाना चाहिए, चने की दाल या चना जो है उसे नहीं खाना चाहिए, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, दिन में 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, अर्थात सूर्यास्त के पश्चात जो है भोजन का त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन सभी जो प्रमुख हमारे जो नियम बताए गए हैं, जो दसवीं तिथि के नियम हैं, इसका पालन हर व्यक्ति को जो एकादशी का व्रत करता है उसे अवश्य ही करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि 2026 में वरुथनी एकादशी कब मनाई जाएगी। तो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 अप्रैल दिन रविवार की देर रात्रि में 1:16 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 13 अप्रैल दिन सोमवार को उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के समय में प्राप्त हो रही है, पूरे दिन रहेगी और 13 अप्रैल दिन सोमवार को रात्रि में, देर रात्रि में 1:08 पे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के संयुक्त होने के आधार पे यह वरुथनी एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो स्मार्तों और वैष्णवों सभी की एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो 13 अप्रैल जिस दिन हमारी वरुथनी एकादशी है, इस दिन शाम में 5:17 तक शुभ योग रहेगा। उसके पश्चात जो है शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे ही धनिष्ठा नक्षत्र इस दिन जो है शाम में 4:03 तक रहेगी। उसके पश्चात जो है शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। तो 13 अप्रैल दिन सोमवार को जो वरुथनी एकादशी हम कर रहे हैं, इसका जो पारण है वह 14 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 6:54 से लेके सुबह में 9:52 तक है। तो जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 14 अप्रैल दिन मंगलवार को, उस दिन देखिए पूरे दिन जो है द्वादशी तिथि रहेगी। रात्रि में जाके 12:12 पे द्वादशी तिथि समाप्त होगी। तो हम लोगों को देखिए तुलसी चयन में अर्थात तुलसी पत्र तोड़ने में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि 13 अप्रैल को सोमवार को हमारी एकादशी का व्रत है, 14 अप्रैल मंगलवार को हमारा जो है इस दिन द्वादशी तिथि रहेगी, ठीक है। और जिस दिन हमारा दसवीं तिथि है 12 अप्रैल दिन को रविवार को, तो रविवार को भी तुलसी पत्र हम नहीं तोड़ते हैं। तो 3 दिन का जो है हमें हिसाब किताब लेके चलना है कि 3 दिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तो तुलसी पत्र हमें 11 अप्रैल दिन शनिवार को ही तोड़ के जो इसको
रख लेना है अपनी पूजा अर्चन के लिए। और जिस दिन हम पारण कर रहे हैं 14 अप्रैल दिन मंगलवार को, उस दिन द्वादशी तिथि तो है ही है, इस दिन मेष संक्रांति भी है। इस दिन जो है सूर्य नारायण मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो संक्रांति के दिन तो वैसे ही जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और बेलपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। और इस दिन संक्रांति भी है और इस दिन द्वादशी भी है। तो हम सभी को जो है तुलसी पत्र तोड़ने में और बेलपत्र तोड़ने में बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान रखना है, इस दिन में नहीं तोड़ना है। तो पहले जो है आप तोड़ के तुलसी पत्र जो है 11 अप्रैल दिन शनिवार को जो है तुलसी पत्र आप तोड़ के रख लीजिएगा पूजन अर्चन के लिए। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, इसे माधव मास भी कहा जाता है। इस महीने में देखिए बहुत सारे भक्तगण जो होते हैं वो सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान करने का संकल्प लेते हैं। तो जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पाते वो घर पे ही जो गंगा जल बना के वो स्नान करते हैं सूर्योदय से पूर्व। और गंगा स्नान के साथ साथ इस महीने में जो है दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इस महीने में जल का दान करना, जल से भरे घड़े का दान करना, सत्तू का दान करना, सूती वस्त्र का दान करना, छाते का दान करना, जूते चप्पल का दान करना, ठीक है। रसीले जो फल हमारे होते हैं जैसे आपका है तरबूजा है, खरबूजा है, उसका दान करना, बेल का दान करना, ककड़ी है, खीरा है, इन सभी चीजों का दान करना। कहने का तात्पर्य है कि जो इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है उन चीजों का जो है इस महीने में दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि दान जो है हमेशा मौसम के अनुकूल किया जाता है। तो इस समय जो वैशाख के महीने से गर्मी जो है बहुत ही अच्छे से पड़ने लगती है, तो इसीलिए जो है इन सभी सामग्रियों का जो है ज्यादा से ज्यादा दान करने का प्रयत्न करता है व्यक्ति। तो दान देखिए किसी का देखा देखी कोई नहीं करता है, बल्कि हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है दान करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी की आर्थिक स्थिति अलग होती है। तो दान अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ करने का अवश्य करना चाहिए। इस कलयुग में देखिए नाम जप का, मंत्र जाप का और दान का, इन तीनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। वैशाख के महीने में सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान का तो महत्व होता ही है, इस महीने में दान का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ऐसे ही इस महीने में देखिए नाम जप का, मंत्र जाप का, हवन का, तर्पण का, इन सभी चीजों का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो देखिए एकादशी के दिन की बात मैं अगर करूं तो इस दिन जो है आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सामान्यतः अगर बात करूं मैं पूरे महीने की बात, तो जो आपके इष्ट है या फिर जो किसी अन्य मंत्र का आप जाप करते हो तो उस पूरे महीने में जो है जब की संख्या आप मतलब कंटिन्यू करिए या फिर जब की संख्या आप बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। तो जो वैशाख का महीना देखिए जो है वो 2 अप्रैल दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल को हमारा हनुमान जयंती भी है। तो 2 अप्रैल को लगभग 7:45 बजे तक जो है वो पूर्णिमा तिथि रहेगी, उसके पश्चात जो है वैशाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। तो इस दिन से हमारा वैशाख का महीना जो है शुरू हो जाएगा। तो इस दिन से देखिए बहुत सारे लोग जो है अपने इष्ट का, चाहे आपके इष्ट हो भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, भगवान गणेश हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान या आपके सूर्य नारायण हो या हनुमान जी, जो आपके इष्ट हो उनके सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प भी लेते हैं, क्योंकि सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है, बहुत ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो आप जो है पूरे वैशाख के महीने में पूरे वैशाख के महीने में मैं अपने इष्ट का, जो भी आपके इष्ट है उसके इनकी जो है सहस्त्र नाम का पाठ मैं करूंगी या फिर मैं करूंगा। तो जो आपके इष्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है अब 2 अप्रैल दिन गुरुवार से आप संकल्प लेके सहस्त्र नाम का पाठ प्रारंभ करिए। और जिस दिन वैशाख की पूर्णिमा है 1 मई दिन शुक्रवार को, उस दिन जो है इसका आप मतलब उस दिन इसका समापन आप कर दीजिए, ठीक है। तो पूरे महीने पूरे वैशाख के महीने में आप सहस्त्र नाम के पाठ का संकल्प भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूंगी। तो चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को अन्य लोगों के संग शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।